मेरा नाम सुमेर लियाकत है और मैं अपने YouTube चैनल लर्न विद ड्रीम लीडर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इधर हम बात करते हैं इस वीडियो में रियलिटीज़ क्या हैं, कौन कौन सी हकीकतें हैं जिनसे आपका आशना होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों से कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं जो डिस्कस करता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के लिए है जहाँ से आप सबक सीख सकते हैं। सबसे पहले तो जी बंदा खुदा ने जो है एक प्रोफेशन चूज़ कर लिया है, कैरियर चूज़ कर लिया है। कैरियर चूज़ करने के बाद वो कहता है जी मैं इस कैरियर को कर लूँगा, ठीक है जी। जब फीस दे ली है, एडमिशन ले लिया, यूनिवर्सिटी लेवल में इंटर हो गया, फिर वो कहता है जी बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होने वाली। क्यों? कभी सोचा क्यों नहीं होने वाली जी आपसे? आपने क्या पहले सोच कर एडमिशन नहीं लिया था? जब अगर आपने सोच कर एडमिशन लिया तो फिर अब क्या हो गया कि जो आप ये कह रहे हैं कि मैं ये प्रोफेशन में कर नहीं सकता? पहली बात तो ये आ जाती है, अगर ये ना आए तो ये बात आ जाती है जी कि इस प्रोफेशन के अंदर जॉब्स नहीं है। बच्चा जाता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, सीनियर से मिलता है, दूसरे प्रोफेशनल लोगों से थोड़ा मिलता जुलता है और कहता है जी मेरी फील्ड में जॉब नहीं है। हर फील्ड का बंदा यही कहता है। आप डीवीएम वाले के पास चले जाएं, फार्म डी वाले के पास चले जाएं, मैकेनिकल वाले के पास चले जाएं, बीएस प्रोग्राम वाले के पास चले जाएं, बीएस केमिस्ट्री वाले के पास चले जाएं, किसी के पास चले जाएं, हत्ता कि आजकल एमबीबीएस और इंजीनियर ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जॉब्स नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करके आने वाले लोग जो हैं वो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बैठ रहे हैं शाम को, अपने कह रहे हैं जी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमें कोई जॉब नहीं देता। ऐसे भी डॉक्टर्स हैं। तो ये तो है सारे का सारा सीन, ठीक है। आप अब अगर ये स्टूडेंट अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, पेरेंट्स के अलावा अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको कैसे पता लगा कि ये जो जॉब्स हैं वो नहीं मिल रही, इस प्रोफेशन की वर्थ नहीं है, ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है, इस प्रोफेशन की जॉब्स नहीं मिलनी, आपको नहीं मिलनी, ये कैसे आपको पता लग गया? आपने कर कैसे लिया? ये सोच कैसे लिया ना ये? अब जरा मुझे ये बताएं ना, आपने सोचा कैसे? आपने गलत सोचा। आपने जाके क्या किया? उन लोगों से मिले जो लोग कामयाब नहीं हैं। आप उन लोगों से नहीं मिले जो कामयाब हुए हैं इस फील्ड में। क्या जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, क्या वो बंदे इस फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते? कि वो कोई इंजीनियर था, वो इंजीनियर आया, फिर जाकर हॉस्पिटल गया एक दिन अपना इलाज करवाने, फिर वहां जाकर वो डॉक्टर बन गया और फिर वहां पे वो बड़ा मायनाज डॉक्टर बना। कैसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। वो डॉक्टर ही बन रहा था, वो डॉक्टर ही बना, अच्छा डॉक्टर बना। आप लोगों को उससे क्वेश्चन किया जाए कि भाई आपने डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, आप कहते हैं जी मैंने अच्छा डॉक्टर बनना है। तो जी आपने अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपने अच्छा डॉक्टर के लिए अच्छा पढ़ा भी था, अच्छा कोई अपनी इंटरेस्ट में कोई अपनी इंस्पिरेशन रखी थी, शुरू से मोटिवेशन बनाई थी? कोई नहीं बनाई थी। अब यहां पर मैं आपको जो है कुछ बताना चाहता हूं कि यहां पर बहुत गैप है। एजुकेशन में इक्विटी नहीं है पाकिस्तान में। आपको हर डिस्ट्रिक्ट के, हर प्रोविंस के बच्चों में बहुत गैप मिलेगा। सिंध की बात कर लें तो आप सिंध से पंजाब वाले बहुत अच्छे समझे जाते हैं कि एजुकेशन सिंध की तो है ही नहीं, पंजाब की बहुत अच्छी है। तो क्या जो सिंध के जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो किधर गए? तो अंडर प्रिविलेज्ड एरिया ऐसे भी हैं जहां पर लोगों को पता नहीं होता सीएसएस का, उन्हें इल्म ही नहीं होता, वो पढ़ते हैं, पढ़ के जाके जो काम करना था सोच के आए, वही इस काम पे लग गए। उन्होंने नई सीएसएस के लिए ट्राई की, नई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया, छोड़ दिया अप्लाई करके। मैंने तो भाई पढ़ा ही नहीं था, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं, मैं कर ही नहीं सकता, छोड़ देते हैं। आप कुछ ये सोच के आते हैं कि मैं इस प्रोफेशन में आज ज्वाइन किया, मैंने कल को सीईओ बन गया मैं। भाई क्या खा के आए थे जो आप सीईओ बन गए हो? कौन सा नशा कर लिया आपने? आप क्या कहते हैं, लिनियरिटी आ गई इतनी प्रोफेशंस के अंदर? जो इतने बाबे बैठे हैं जिन्होंने इतनी मार खाई है प्रोफेशन के अंदर, दिन में 2-2 काम किए हैं, 2-2 जॉब्स किए हैं, 3-3 जॉब्स करते रहे हैं, पार्ट टाइम शुरू से लगे हुए थे, फिर जाके उन्होंने अपने अंदर क्वालिटीज़ और अपने अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप की हैं और फिर जाके वो अपने प्रोफेशन पे खड़े हैं, इंटर्नशिप्स की हैं, धक्के खाए हैं लोगों के, लोगों से बातें सुनी हैं, सीनियर्स ने उन्हें झिड़का है, वो सब कुछ सुन सुन के वो आके अपने पाँव पे खड़े हैं और आप कह रहे हैं जी मैं आज आया हूँ और कल सीईओ? कैसे? अगर तो कोई जादू की छड़ी है फिर पॉसिबल है, अगर आप कर सकते हैं। और जादू मेरे ख्याल में तो नहीं चलता कोई भी। आपको अपनी मेहनत से करना है, ये लगन से करना है, ये
इसी तरह आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आप जो है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती हैं। पेरेंट्स कुछ बनना चाहते होते हैं, कोई आपके वालिदैन में आपके वालदा या वालिद, फिर आपको वही वो कह देते हैं जी मेरा बेटा यही बनेगा, मेरे बेटे ने यही बनना है जी जो मैंने कह दिया। उन्होंने शुरू से ही उस बच्चे के जहन के ऊपर जो कहते हैं ना, उन्होंने जहन के ऊपर उसके हावी रहना है कि हमारा बेटा, मेरा बेटा यही बनेगा, मैंने तो यही अपने बच्चे से करवाना है। इसी तरह कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को सही मायने में जो है एजुकेशन जो है बहुत अच्छी नहीं मिलती है, उस लेवल की नहीं मिलती जिस लेवल की किसी दूसरे एरिया में मिल रही है। लेकिन जब एग्ज़ाम्स की बारी आती है तो फिर वो दोनों एक ही लेवल पे जज किए जा रहे होते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि एजुकेशन की इक्विटी जो है बड़ी मुश्किल से जो है अगर आ सके तो ये पाकिस्तान के सिस्टम में लाई जा सके। वरना जो है बहुत सारे एरियाज़ में, ये पाकिस्तान का हाल नहीं है, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान, इस तरह कंट्रीज़ का आप जाके उनका डाटा देखें, डेमोग्राफिकल जो उनके रिसर्च हुई हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ें तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कितना कितना गैप है उन स्टडीज़ में, कितना वो हर साल जो है ये गैप बढ़ता जा रहा है। बजाय इसके कि हर साल कुछ ना कुछ इसके ऊपर प्रोग्रेस हो, कोई काम हो, ये गैप को कम किया जाए, वो बढ़ रहा है गैप। स्टूडेंट इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो गया है। आप लोगों को मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, आप वो सुने। एक 24 साल का बंदा एक ट्रेन में बैठा है अपने अब्बा जी के साथ। थोड़ी देर के बाद ट्रेन की विंडो से बाहर देखता है और कहता है अब्बा जी वो देखें दरख्त पीछे छोड़ा है, हम आगे जा रहे हैं। 24 साल का बंदा ये बात कर रहा है। मुसाफिर बैठे हुए ट्रेन में देख के हंसते हैं कि लो जी 24 साल का बंदा है, गल की कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो ऊपर देखता है, कहता है अब्बू जी बादल हमारे साथ भाग रहे हैं। फिर मुसाफिर साथ वाले बैठे कहते हैं, हंसते हैं और अपने उसके वालिद साहब को कहते हैं आप अपने बच्चे को समझाते हैं क्यों नहीं है, माशाल्लाह इतना बड़ा बच्चा है, समझदार बच्चा है, फिर भी ऐसे बातें कर रहा है। उस वालिद साहब ने कहा जी मेरे बच्चे की आज बीनाई वापस आई है, आज उसकी आंखों का ऑपरेशन था, वो ठीक हुई है, पिछले 24 साल से उसने कुछ नहीं देखा था। फिर वो लोग चुप हो गए, फिर लोगों को सच्चाई पता लगी कि क्या हो रहा था वहां पे, किस लिए वो ऐसे एक्ट कर रहा था। और आप लोग भी इस वक्त आंखों पे पट्टियां बांध के बैठे होते हैं। हकीकत देखें, मैं ये नहीं कहता कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी तो है। रिसेंटली अगर किसी आप टेस्ट को देख लें तो अगर कोई गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव टेस्ट हुआ है तो वहाँ पे कितने कॉम्पिटिटिव जो थे स्टूडेंट, कॉम्पिटिटर जो थे, वो कितने अप्रोच किया, कितने लोग जो हैं वो इंटरव्यू और यहाँ से सक्सेसफुल हो सके। इन्फ्लक्स हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है। ASI की जॉब आती है 100 सीट्स आती हैं, 7,000 8,000 70,000 17,000 बंदा अप्लाई कर रहा होता है। मेडिकल कैमकैट देख लें, वो तो हर बच्चे को पता होगा, ज़्यादा दूर क्या जाना है। आपके सामने कितनी की प्रोफेशन सीट्स होती हैं और कितना स्टूडेंट होता है। ECAT के बच्चे ECAT के लिए देख लें, कितना स्टूडेंट्स है इंजीनियरिंग का, कितना मेडिकल का निकलता है हर साल। इसके बाद जॉब्स को तो अभी ये बाद की बात है ना, पढ़ाई का ही देख लें, एडमिशन्स लेते वक्त ही देख लें। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि अपनी ये जो कन्फ्यूजन्स है ना, ये क्लियर आउट करनी है। आपने खुद देखना है, लोगों से नहीं सुनना। आपने अगर अपने प्रोफेशन में एंट्री कर दी है, अपने प्रोफेशन का स्टार्ट कर दिया, तो आपने उस प्रोफेशन में खुद काम करना है। आपने खुद देखना है चीज़ों को कि क्या ये वाकई ठीक है या नहीं, क्या ये जो बातें कर रहे थे प्रोफेशन को लेके, ये वाकई इनकी बातों में असर था या ये ऐसे छोड़ रहे थे। ठीक है, तो आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है। आपने जिस प्रोफेशन में चले गए, आपने लोगों की नहीं सुननी। आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है, आपने अपने आप पे काम करना है, फिर पढ़ना है अच्छे तरीके के साथ, फिर compete करना है, और फिर आपने कहना है हाँ भाई मैं तो तब आया था, तुम तब सक्सीड थे, अब मेरे साथ खड़े हो, अब मुझे बताओ। ज़रूरी नहीं कि आप जिसको वो देख लेते हैं हीरो मान लेते हैं आप उस तक अप्रोच नहीं कर सकते हो भाई, वो भी तो एक दिन यहीं से गया है ना। तो आप आ जाए हो, आपको टाइम लगेगा, आपने थोड़े टाइम के बाद जाना है। कामयाबी थोड़ी लेट सही लेकिन मिलेगी ज़रूर, अगर आपने हार्ड वर्किंग की है।
तो अपनी ये कन्फ्यूजन्स जो है ना ये दूर कर दें। जो बच्चे अभी ये पूछ रहे हैं कि जी क्या स्कोप, क्या मिलेगा नहीं, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें। बराए मेहरबानी फोकस करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला को हामी नासिर मानें और अपना काम करें। चलें जी, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।